अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो अबू ज़र भाई ने अपनी चैनल पर एक वीडियो डाली है। भाई ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। आप लोग तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें बतानी है आप लोगों को कि आज हम लोग अपोस्टेड प्रॉफिट की ये फुल वीडियो डिबंक करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने पॉइंट्स बताए गए हैं उनमें से एक भी पॉइंट को मैंने स्किप नहीं किया, चाहे वो पॉइंट कितना भी अपसर्ड हो, मैंने एक पॉइंट भी स्किप नहीं किया। और इस वीडियो को ऑलमोस्ट यूट्यूब पर 3 से 4 साल हो गए हैं, और चाहे इसको 20 साल भी हो जाते, ठीक है, और मुस्लिम की तरफ से कोई जवाब ना आता 20 साल भी, लेकिन इसका मतलब भी ये ना होता कि इस्लाम फॉल्स है। इसका मतलब बस ये होता कि अल्लाह ने इन लोगों को छूट दे रखी थी। तो आज की इस रेफ्यूटेशन वीडियो में कुछ ऐसा है जो आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि अभी वीडियो बन रही है और बाद में आएगी, बल्कि सारी की सारी वीडियोस बन चुकी हैं। A to Z वीडियोस बनकर चैनल पर अपलोड भी हो चुकी हैं। बस आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन कर दो। सभी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इस वीडियो की धज्जियां कंप्लीटली उड़ चुकी हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। बाकी सब वीडियो का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको कुरान को रॉन्ग प्रूव करना है तो कोई ऐसी वर्स लेकर आनी पड़ेगी जो कि बिल्कुल क्लियर हो, मतलब जो कि बिल्कुल क्लियरली अनसाइंटिफिक हो। मतलब उस वर्स में आपको अपनी इंटरप्रिटेशन ना लगानी पड़े। वो वर्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और हम श्योर होने चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वर्स में फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही बोल रहे हैं, मेटाफिजिकल के बारे में ना बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया चपटी है और सूरज और चांद हमारी इस दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और शाम में सूरज ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो ये बात क्लियरली अनसाइंटिफिक होगी। इस बात को किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता है। तो अगर कुरान वाकई 1400 साल पहले आए एक शख्स ने अपने मन से लिखा था, तो कुरान में भी इस तरह की बहुत सारी आयतें मिलनी चाहिए, राइट? क्योंकि कुरान 1400 साल पुराना है और रॉन्ग है, तो कुरान में भी ऐसी आयतें हमको मिलनी चाहिए जिसमें बिल्कुल इंटरप्रिटेशन ना लगानी पड़े और वो वर्सेस प्लेनली रॉन्ग हो, उनको डिफेंड ही ना किया जा सकता हो। तो चलें देखते हैं कि क्या वाकई कुरान रॉन्ग है और क्या वाकई कुरान में कोई बिल्कुल क्लियर एरर है, या ये सब लोग कुरान की आयतों पर मिर्च मसाला लगाकर उसको रॉन्ग साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुरान एक ऐसी बुक है जो कि एक ऐसी लैंग्वेज में आई है, अरबिक लैंग्वेज, जो कि बहुत हार्ड लैंग्वेज है, जिसमें एक एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल, अरबिक लैंग्वेज में 300-400 वर्ड्स खाली लायन के लिए हैं और तकरीबन 300 वर्ड्स तलवार के लिए हैं। तो अरबिक लैंग्वेज बहुत बड़ी और हार्ड लैंग्वेज है। ये बात मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप अरबिक लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज ना समझ लो। अरबिक एंड इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। अरबिक लैंग्वेज में बहुत वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही शब्द के कई कई मीनिंग्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 60. Stars are an adornment. The Quran makes the identification of stars very simple and says that stars in the sky are an adornment, lamps, lights, little shiny objects. We know that stars are huge, gigantic objects of plasma that form by clouds of dust and gas collapsing. तो कुरान चैप्टर 37 वर्स 6 कहती है कि अल्लाह ने लोवेस्ट हेवन को स्टार्स से सजाया है। यहाँ पर अरेबिक वर्ड कवाकिब आया है, जिसका मतलब सिर्फ स्टार नहीं होता है, बल्कि सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वर्ड कौकब यूज़ किया जा सकता है। स्टार्स के लिए भी, प्लैनेट्स के लिए भी और कॉमेट्स के लिए भी, मतलब पूरा हेवन ही सजाया हुआ है। कुरान चैप्टर 50 वर्स 6 में भी यही बताया गया है कि स्काई की तरफ देखो कैसे अल्लाह ने इसको अडॉर्न किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टार्स से ही सजाया गया है, बल्कि बाकी की चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हैं। यूनिवर्स में छोटी बड़ी चीज़ें यूनिवर्स की ब्यूटी को इन्हेंस करती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी चीज़ें छोटी हैं, टाइनी हैं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल हैं? वेल नो, कोई चीज़ अगर बड़ी हो या छोटी हो उससे उसकी खूबसूरती तय नहीं होती है। कोई चीज़ बहुत बड़ी होकर के भी बहुत खूबसूरत हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो यूनिवर्स की बहुत सारी चीज़ों को साइंटिस्ट भी ब्यूटीफुल कहते हैं, ठीक है, और उनको फिक्शनल कैरेक्टर से भी कंपेयर करते हैं। क्लिप सुने। Space stuff is awesome. Everyone knows that quasars are the most awesome of all. They have everything. They're like the fire-breathing, bat-winged vampire rainbow zebra unicorns of astrophysical phenomena. तो किसी चीज़ का ब्यूटीफुल होना ये साबित नहीं करता कि वो चीज़ जायंट नहीं है। और सभी इस्लामोफोब को चैलेंज है कि कोई भी एक आयत या कोई भी एक सही हदीस दिखाए जिसमें ये लिखा हो कि ये सारी चीज़ें छोटी हैं, टाइनी हैं।
एक चीज और बता दूं, मैंने एपुस की इस वीडियो को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर्ड नहीं रखा है, मतलब जैसे जैसे उसने 60 एरर्स बताए हैं वैसे वैसे उनको रिफ्यूट नहीं किया है, बल्कि उनको रीअरेंज किया है। फॉर एग्जांपल एपुस ने 7 हेवन पर 56 पॉइंट पर बोला है, अब उसके बाद उसने हेवन पर दूसरा पॉइंट डायरेक्ट 37 नंबर पर बोला है। तो मैंने क्या किया, इस 56 पॉइंट को और इस 37 पॉइंट को एक जगह कर दिया ताकि हेवन के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए एक ही जगह। तो इस वजह से ये 60 एरर्स वाली वीडियो ऑर्डर में नहीं होगी, बल्कि कुछ इस तरह मैंने इसको अरेंज किया हुआ है जिससे आपको बेटर समझ में आए। हाँ, छोड़ा मैंने एक भी पॉइंट नहीं, ये बता दूं। 58. Stars are near. The Quran's author thought that stars were very close to us, right here in the heaven above us, in the nearest heaven. अब एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि कुरान तो कहता है स्टार्स जो हैं वो नियर हैं हमारे, हालांकि कुरान कहता है कि वी अडॉर्न द नियरेस्ट हेवन विद लैम्प्स। इनमें सिर्फ स्टार्स इंक्लूडेड नहीं हैं बल्कि सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। और जैसा कि मैंने बताया, साइंटिस्ट भी बहुत सारे स्पेस स्टफ को ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग कहते हैं। Space stuff is awesome. Quasars are the most awesome of all. They have everything. They're like the fire-breathing, bat-winged, vampire, rainbow, zebra unicorns of astrophysical phenomena. और रही बात स्टार्स नियर हैं, तो चैलेंज है तुम लोगों को, कोई भी एक ऑथेंटिक हदीस दिखाओ जिसमें बताया गया हो कि स्टार्स कितने नियर हैं। क्योंकि अगर कुरान कहता है नियरेस्ट हेवन में स्टार्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये बात अनसाइंटिफिक नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है। Space is big. Really big. You just won't believe how vastly, hugely, mind-bogglingly big it is. In fact, the near 100 billion light-year wide observable universe is only a tiny fraction of the greater bigness of space beyond. और हम सिर्फ इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को ही देख सकते हैं। If things are far enough away, there is no way that light can get to us in the age of the universe. What this means is there's a hard limit to the edge of the universe that we can see, and this is set by the age of the universe. इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे क्या है हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता। तो कुरान बस ये कह रहा है कि खाली नियरेस्ट हेवन में तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये स्टेटमेंट कोई अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है। बाकी जब कुरान ने और सही हदीसों ने स्टार्स का कोई डिस्टेंस नहीं बताया, तो हम क्यों अज्यूम करें कि वो नियर हैं। जो कुरान की इस आयत में बताया गया है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि अल्लाह के लिए वो नियरेस्ट हेवन है। अब ऑब्वियसली हमारे लिए वो नियरेस्ट हेवन भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए वो नियरेस्ट हेवन है। तो इस आयत को अनसाइंटिफिक कहना absurd view है। Gladly, in a separate report, we are told how thick one heaven is. One heaven has the thickness of 500 years of marching. Marching like this, apparently. Now, उसके बाद ये लोग एक हदीस दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि लोवेस्ट हेवन एंड उससे ऊपर वाले हेवन में 500 इयर्स मार्चिंग डिस्टेंस का सफर है। हालांकि ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, बल्कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है। और जैसा कि हम इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानते हैं, ये इजरायली रिवायतें भी नकल किया करते थे। अब सवाल ये आएगा कि क्यों इस तरह की बातें दूसरे लोगों की किताबों से इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान किया करते थे। इसका जवाब है सहीह अल बुखारी 7362। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस चीज की इजाजत दे दी थी कि हम लोग ज्यूज एंड क्रिश्चियंस की किताबों को मुसलमानों को पढ़कर सुना सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ रसूलुल्लाह ने यह भी कहा था उनकी किताबें भले ही तुम लोग पढ़ो, लेकिन उन किताबों की स्टोरीज पर ना तो बिलीव करना और ना ही डिसबिलीव करना। तो इस हदीस के एग्जिस्ट करने की वजह से मुस्लिम्स जो हैं वो इजरायली रिवायतें भी बोल दिया करते थे, लेकिन उसमें वो लोग फर्क किया करते थे। जैसे कि इस हदीस में भी आपको मिलेगा, इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि इस हदीस को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ऐसा नहीं है। अगर वो ये कह देते कि ये बात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, तब आप इस रिपोर्ट को हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। Number 57. Stars fall down. The Quran tells us that the stars will fall down before the day of judgment. As we understand by now, the Quran's author thought that they were little objects, lights, missiles, and they could fall down on us. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुरान ये कहता है कि स्टार्स गिर जाएंगे जमीन पर। हालांकि मेरा चैलेंज है, पूरे कुरान में ये वर्ड्स आप दिखा दो कि स्टार्स जमीन पर गिर जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्टार्स जमीन पर गिर जाएंगे या स्टार्स को जमीन पर गिरते हुए इंसान देखेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा सिवाय इनकी इमेजिनेशंस के। जो लिखा है वो ये है कि जब स्टार्स गिर जाएंगे या ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, ऐसा लिखा है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि स्टार्स जमीन पर गिरेंगे या हम उनको गिरते हुए देखेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब सवाल ये आएगा कि क्या ये आयतें अनसाइंटिफिक हैं? क्या स्टार्स का
गिरना, ऑब्लिटरेट होना अनसाइंटिफिक है? तो जवाब है नहीं। स्टार्स का गिर जाना कई वेज में पॉसिबल है। यूनिवर्स में इतना सब कुछ होता है जिसमें से हम कई जगहों पर हम ये आयत अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अब स्टार गिरा, ये आयत यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स जो हैं वो ब्लैक होल्स में गिर जाते हैं, ब्लैक होल स्टार्स को खाते हैं, इस जगह हम कह सकते हैं अब स्टार गिरा। एंड जब हमारे सन से कई गुना बड़ा स्टार अपनी ही ऊपर कोलैप्स करता है, अपने ही ऊपर गिर जाता है, तब ब्लैक होल्स फॉर्म होते हैं। क्लिप। Stars that are 20-25 times the mass of the sun at the end of their lives undergo this enormous collapse in their cores. And the collapse is so violent that the matter keeps collapsing and collapsing and collapsing until it forms something called a singularity. तो स्टार्स का गिरना यहाँ पर भी पॉसिबल है, जब स्टार जो है वो अपने ही ऊपर कोलैप्स डाउन कर जाता है और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। यूनिवर्स के कई जगहों पर आप ये आयतें अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्यूचर में भी कई ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें अगर अर्थ बची हुई हो और आप अर्थ पर हो तो अर्थ से देखने से ऐसा लगेगा कि स्टार्स हमारी तरफ आ रहे हैं हर तरफ से। इन अदर वर्ड्स, अर्थ से देखने से ऐसा लगेगा कि स्टार गिर रहे हैं हमारी तरफ। ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट मानते हैं। क्लिप सुने। The stars will start flying away from one another, no longer held together by gravity. All of a sudden we see stars coming at us from all directions. All of a sudden we see stars coming at us from all directions. तो स्टार्स का गिर जाना कई तरीकों से पॉसिबल है। ये वर्सेस अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। Number 54. Allah brings the sun from the east. Abraham once told an opponent that his Lord brings the sun from the east and no one else can bring it from the west. His opponent was overwhelmed by this challenge. In reality, no one brings the sun from anywhere. We just revolve around the sun while spinning, and therefore we see the sun appear in the east and disappear in the west. This could only be the Quran's Abraham's ignorant statement. दिस इज एम्बैरेसिंग। लेकिन ये लोग कहते हैं कि क्योंकि कुरान चैप्टर 2 वर्स 258 में जिक्र है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को ईस्ट से निकालता है और अगर तू खुदा है तो उसको वेस्ट से निकाल करके दिखा, तो क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सूरज ईस्ट से निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कुरान तो समझता है कि सूरज अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब जहालत की हद हो गई। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोट कर रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या बोला था उस राजा को। हम मुस्लिम्स ये बिलीव नहीं करते हैं कि पैगंबरों को यूनिवर्स के एक एक एटम की नॉलेज है, बल्कि पैगंबरों की नॉलेज भी लिमिटेड होती है। उनको यूनिवर्स के हर एक फिनोमेना की नॉलेज नहीं है। पैगंबर गलतियां कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में सिर्फ बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, क्या क्या बोला था उस राजा को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो धरती को चपटी मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैं भी अर्थ को चपटी मानता हूं। मैं बस आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूं, इसका मतलब बस ये होगा। ठीक उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डिसबिलीवर को कैसे चुप कराया था, हराया कैसे था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ गलत नहीं बोला था। सन वाकई ईस्ट से निकलता है, सब देख सकते हैं। इवन नासा की वेबसाइट भी सनराइज एंड सनसेट टर्म का यूज करती है। तो क्या नासा वाले भी नहीं जानते कि सनराइज एंड सनसेट नहीं होता? ऑब्वियसली वो जानते हैं। ये पर्सपेक्टिव होता है। अगर कोई कहता है कि उसने सनसेट देखा तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, वो सच ही बोल रहा है। एंड कुरान में सिर्फ इंसानों के पर्सपेक्टिव से बात नहीं की गई है, बल्कि चिड़ियों के पर्सपेक्टिव से भी बात की गई है। कुरान चैप्टर 27 वर्स 23 आयत में बताया गया है कि चिड़िया ने क्या क्या देखा था। तो कुरान पर्सपेक्टिव से बात करता है। ये कुरान की लैंग्वेज है, ये कोई गलत बात नहीं है और इसमें अनसाइंटिफिक तो कुछ भी नहीं है। But it gets worse. Number 53. The sun orbits the earth. If you look at this series of verses, for example, it talks about how day and night interchange, and the sun runs towards a point, and it's not possible for the sun or the moon to reach each other, and they both float in an orbit. Doesn't this clearly sound like the Quran implies that the sun is literally up there floating in an orbit with the moon? Because what it really says is a very ignorant view of these objects, that they chase each other in an orbit, and the sun moves above us. अब ये लोग कुरान चैप्टर 36 वर्स 40 दिखाते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि इस वर्स में जिक्र है कि सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ सूरज एंड चांद एक ही साइज के हैं और अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हालांकि ये आयत हमको एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सब चीज़ों के ऑर्बिट्स को लॉक किया है और ये सन एंड मून अपने अपने ऑर्बिट्स नहीं छोड़ सकते हैं और यही चीज़ हमको साइंस भी बताती है। You would think that if the moon keeps slipping away, it would eventually drift beyond the influence of Earth's gravity. But the reason it's moving away also explains why it will never leave us.
a principle known as the conservation of angular momentum. तो किसी भी आयत को उठाकर उसको बिना समझे अनसाइंटिफिक कह देना बेवकूफ़ी है। अब रही बात कि क्या ये आयत इंडिकेट करती है कि सन एंड मून सेम साइज के हैं और सेम ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? वेल, बिल्कुल नहीं। कहाँ लिखा है दोनों सेम साइज के हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा। मतलब कुछ भी थोड़ी सोच लिया जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स दिखानी होगी अगर ये साबित करना है कि कुरान में कोई अनसाइंटिफिक बात है। खुद से कुछ उसमें ऐड नहीं करना। पूरे कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है जहां लिखा हो कि मून एंड सन एक साइज के हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि क्या ये आयत बताती है कि दोनों सेम ऑर्बिट में हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये आयत तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट बताती है। ईच इज ट्रैवलिंग इन एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। तो सन एंड मून अपने अपने अलग अलग ऑर्बिट में हैं। तो ये आयत अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। और ये मेरा चैलेंज है तमाम इस्लामोफोब्स को कि पूरे कुरान में सिर्फ एक बिल्कुल क्लियर आयत दिखाओ जिसमें लिखा हो सूरज और चांद अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सिर्फ एक आयत दिखाओ। ऐसी एक भी आयत नहीं है। ये चैलेंज है। Number 52. The moon follows the sun. In an additional verse, the Quran explicitly says that the moon follows the sun, when in reality we revolve around the sun and the moon revolves around us. Yet there is nothing here that fits the description in the Quran. अच्छा, कुरान ये कहता है कि मून जो है वो सन को फॉलो करता है, तो क्या ये अनसाइंटिफिक हुआ? क्योंकि मून जो है वो तो अर्थ को ऑर्बिट करता है और अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट करती है। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक हुआ? वेल, ये सवाल जब आता है जब आपको खुद को साइंस की इंफॉर्मेशन ना हो। एक्चुअल बात यह है कि मून अर्थ के साथ साथ सन को भी ऑर्बिट करता है। एक्चुअल में मून एंड अर्थ दोनों सन को ही ऑर्बिट करते हैं। अब रही बात कि कुरान कहता है मून सन को फॉलो करता है, वो कैसे ट्रू है? वेल, ये भी ट्रू बात है। हमारा सन इस गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूम रहा है और सन की टाइट ग्रेविटी की वजह से सन अपने साथ साथ सारे प्लैनेट्स एंड मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स को खींच कर ले जा रहा है। एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन कि किस तरीके से हमारा सन अपने साथ साथ तमाम चीजों को लेके जा रहा है। तो ये आयत 100% करेक्ट है। मून सच में सन को फॉलो करता है। हमारे पर्सपेक्टिव से भी और रियलिटी में भी मून जो है वो सन को फॉलो ही कर रहा है। Reveals the Quran to be ignorant. Number 51. The sun and the moon can't overtake each other. Since the moon and the sun follow each other according to the Quran, it also says they can't overtake each other. But in reality, the sun and the moon move independently from each other. तो कुरान की इस आयत को दिखाया गया और कहा गया कि सन एंड मून एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये अनसाइंटिफिक हुआ? वेल, नो। आगे कुरान उस चीज को खुद एक्सप्लेन करता है। कुरान खुद कहता है कि हर एक अपने अपने ऑर्बिट में है। तो इसका मतलब ये हुआ सन एंड मून के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने अपने ऑर्बिट्स को छोड़ दें। और आज की साइंस भी हमको यही कहती है। सन की टाइट ग्रेविटी के कारण ही सारे प्लैनेट्स, मून्स एंड बाकी सारी चीजें ऑर्बिट में बने रहते हैं और सन ही अपनी ग्रेविटी के कारण तमाम चीजों को लेकर हमारी गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। इस आयत में अनसाइंटिफिक कुछ नहीं है। जस्ट ये बताया जा रहा है कि कैसे सन एंड मून अपने ऑर्बिट्स में लॉक्ड हैं। दोनों कभी अपने ऑर्बिट्स नहीं छोड़ेंगे। Muslim circles. Number 50. The sun and the moon will join. But the Quran teaches us that the sun and the moon will join one day, at the end of time. That's a very weird thing to say, because even if the moon was hypothetically shot out of the Earth's orbit, it would take a long time for the moon to reach the sun. The moon would probably burn and be destroyed before it could possibly collide with the sun. कुरान की एक आयत दिखाई जाती है और कहा जाता है कि सन एंड मून विल जॉइन टुगेदर का मतलब है सन एंड मून आपस में कोलाइड करेंगे। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सन तक पहुंचने से पहले ही मून जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या ये अनसाइंटिफिक है? वेल, नो। ये लोग आपको इस आयत से ठीक पहले वाली आयत शो नहीं करते हैं जहां एक्चुअली बताया गया है कि मून उस दिन डार्क हो जाएगा, अपनी लाइट खो देगा और फिर आगे जिक्र आता है सन एंड मून को एक साथ कर दिया जाएगा। यानी ये आयत सोलर इक्लिप्स की बात कर रही है। एक्चुअल में सन एंड मून एक दूसरे से इतनी परफेक्ट डिस्टेंस पर हैं जिससे दोनों इक्लिप्स के दौरान सेम साइज के लगते हैं। For example, the size of the moon in the sky is exactly the same as the size of the sun in the sky. That's why solar eclipses are so interesting, because you can see the atmosphere of the sun. That's a fine-tuning that there's not going to be any explanation for. तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। सन एंड मून एक साथ आ सकते हैं। सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा है कुरान यहाँ पर। 56. The night rapidly chases the day. The Quran says that the night covers the day, and the day the night, which is horribly described, and we'll come to that in a second, but it further says that the night and the day chase each other rapidly. The Quran says that because that's the case in Arabia. In Iceland, you won't remotely have the same thing. It will look like the night really takes its time. In Tromsø, Norway,
The night is gone for 2 months. Doesn't look rapid at all. अच्छा, ये लोग एक आयत दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि रात और दिन तेजी से एक दूसरे को चेस करते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर दिन और रात तेजी से नहीं होते हैं। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक हो गया? वेल नो, बिना मतलब ये लोग ये अज्यूम करते हैं कि क्योंकि कुरान में किसी चीज़ का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान उस चीज़ के बारे में जानता ही नहीं है, या कुरान के अकॉर्डिंग वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अरे इस आयत में कहाँ लिखा है कि दुनिया के हर कोने में ऐसा होता है? ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो चीज़ लिखी हुई नहीं है वो चीज़ तुम खुद क्यों अज्यूम कर रहे हो? कुरान हमेशा जनरल बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुरान चैप्टर 80 वर्स 21 कहती है जब इंसान मरता है उसको कब्र मिलती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ एवरी सिंगल ह्यूमन को कब्र मिलती है जो मरता है? क्या कुरान ये नहीं जानता कि कुछ लोगों को कब्र नसीब नहीं होती? वेल ऑब्वियसली कुरान जानता है कि कुछ लोगों को कब्र नहीं मिलती। कुरान चैप्टर 44 वर्स 24 में आता है फिरौन और उसकी आर्मी समुद्र में डूबकर मर गए थे। तो क्या सब सोल्जर्स को कब्र नसीब हुई होगी? ऑब्वियसली नो। कुरान हमेशा जनरल बात करता है, तो उसी तरह इस आयत में भी जनरल बात हुई है कि आमतौर पर डे एंड नाइट दुनिया में जल्दी जल्दी ही होते हैं, और कुरान ये डिनाई नहीं करता कि कुछ इलाकों में डे एंड नाइट लेट भी हो सकते हैं। तो कुरान इस आयत में जनरल बात करता है क्योंकि जहां पर डे एंड नाइट जल्दी नहीं होते, एक तो वहां पर आबादी बहुत ही कम रहती है, तो इसी वजह से उनका जिक्र नहीं किया गया क्योंकि इन इलाकों की आबादी बहुत कम है। और दूसरी बात, अगर कोई चीज का जिक्र कुरान में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम उस चीज पर साइलेंट है, क्योंकि सुनन नबी दाऊद 43:21 नंबर हदीस में आता है जब दज्जाल आएगा तब वो दुनिया में 40 दिन रहेगा और पहला दिन 1 साल के बराबर होगा। जी हाँ, एक दिन 1 साल के बराबर होगा आने वाले टाइम में, और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। यानी जब दज्जाल आएगा तब डे एंड नाइट जल्दी जल्दी नहीं होंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि हर टाइम डे एंड नाइट जल्दी जल्दी नहीं होंगे। तो ये बात तो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि हमेशा डे एंड नाइट जल्दी जल्दी नहीं होंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय एक दिन 1 साल के बराबर होने वाला है। तो कुरान की इस आयत में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आम तौर पर डे एंड नाइट जल्दी जल्दी होते हैं, बाकी डिटेल्स कुरान में नहीं मिलती हैं। डिटेल्स हदीसों से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आयत अनसाइंटिफिक नहीं है। Doesn't look rapid at all. Number 45. Night and day are entities that enter each other. The Quran weirdly says that night and day are entities that go into each other, that enter each other. The night is darkness. Darkness is default because we can't see the sunlight, and we see space with our bare eyes, and we call this night. The sun, which is again running in this verse, simply appears to us when we face it and gives us sunlight, which we choose to call day. There is nothing entering each other or mixing into each other here. Just the sun appearing and disappearing. So कुरान कहता है अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कुरान तो ये सोचता है कि दिन और रात कोई चीज है जो कि एक दूसरे में एंटर होते हैं। तो कुरान अनसाइंटिफिक हुआ क्योंकि सूरज की रोशनी अगर है तो दिन है, वरना रात है, और रात तो नथिंगनेस होती है। तो क्या कुरान अनसाइंटिफिक है यहाँ? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। आज हम जो ये सोचते हैं कि डार्कनेस ऑफ स्पेस इज नथिंगनेस, ये व्यू गलत है, क्योंकि मॉडर्न डिस्कवरीज ने ये बात साबित करी है कि ये जो डार्क स्पेस है जिसकी वजह से रात होती है, ये नथिंगनेस नहीं है बल्कि समथिंगनेस है। क्लिप सुने साइंटिस्ट की। We're not usually very conscious of space, but then again I tell people fish are probably not conscious of water either. They're in it all the time. Space is not really nothing. It actually has a lot going on inside. तो रात को नथिंगनेस मानना बेवकूफ़ी है, और उसी तरह दिन भी एक क्रिएटेड चीज़ है। सूरज की रोशनी भी समथिंग है। तो रात और दिन दोनों समथिंग ही है। एंड दिन एक और तरह से भी क्रिएटेड है। आप देखें, जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था तब इसके बावजूद कि वहाँ पर सूरज निकला हुआ था, उसके बावजूद आसमान ब्लैक नज़र आ रहा है, ऐसा दिन नहीं नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारी अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर है, और हमारा एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को फैला देता है, जिसकी वजह से हमको दिन मिलता है। बिना इस एटमॉस्फेयर के वो वाला दिन नहीं होगा जिस दिन को हम जानते हैं। क्लिप सुने। The other direction. Oh. So the light from the sun is selectively has the blue removed on its way down to Earth's surface. And the blue scatters into the air. And you have a blue sky.
तो रात और दिन क्रिएटेड चीजें हैं, तो ये आयतें अनसाइंटिफिक नहीं है। रात दिन के अंदर दाखिल होता है और दिन रात के अंदर दाखिल होता है, और दिन और रात अर्थ पर होते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे जब रात एंड होती है तो दिन कैसे धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है। तो कुरान इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये आयतें अनसाइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। तो रात और दिन एक दूसरे में एंटर ही हो रहे हैं। जिस जगह रात होती है उस जगह दिन आ जाता है, या ये कह लो जिस जगह को सूरज की रोशनी जो कि समथिंग होती है, तो जिस जगह को सूरज की रोशनी गर्म करती है उस जगह में डार्कनेस ऑफ स्पेस यानी नाइट एंटर हो जाती है। इसको एंटर होना ही कहते हैं। Number 44. The night covers the day. Let's look at this again in another verse. Chapter 13 verse 3 tells us that the night comes and covers the day. In sense, it is reality that night and day are just results of the sun's presence and absence. If we are exposed to the sun, it is bright, and we call that day. If the sun is out of sight, it becomes dark, which is the norm, because we are now without sunlight and just face outer space directly, and we call this time night. The night is not a fascinating phenomenon, not an object, not something special, not a veil. It doesn't look like this. तो कुरान की आयत कहती है नाइट कवर्स द डे, तो क्योंकि नाइट तो कुछ होती ही नहीं है तो कुरान अनसाइंटिफिक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। नाइट यानी डार्कनेस, एंड डार्कनेस हमारे स्पेस के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो अगर स्पेस टाइम ब्लैक ना होके वाइट होता तो अर्थ पर डार्कनेस की जगह वाइटनेस होया करती। तो क्योंकि स्पेस की वजह से नाइट होती है, एंड वी नो फ्रॉम साइंस कि स्पेस इज नॉट नथिंगनेस, जस्ट बिकॉज स्पेस को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस जो है वो नथिंगनेस है। स्पेस भी समथिंग है। What's left is empty space. And as it turns out, empty space is not nothing. It's something. Something with hidden characteristics as real as all the stuff in our everyday lives. इसका मतलब ये हुआ कि डार्कनेस जो कि स्पेस की वजह से होती है ये भी एक चीज़ है, जस्ट लाइक स्पेस। तो स्पेस के अंदर अर्थ है और स्पेस में डार्कनेस है। तो जैसे ही सन की लाइट अर्थ की रोटेशन के कारण अपनी जगह से हटती है, वैसे ही वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है जो कि स्पेस के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक रियल थिंग है। तो नाइट इस तरह डे को कवर करती है। आप देख सकते हैं कि कैसे जहाँ पर दिन था उस जगह नाइट आ जाती है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि कवरिंग तो उसको कहते हैं जब आप अपने हाथ को ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घुमा रहे हो, या कवरिंग मटेरियल ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घुमा रहे हो, कुछ इस तरह। वेल, ऐसा नहीं है। कवरिंग सिर्फ उसको नहीं कहते जिसमें कवरिंग मटेरियल खुद घूम रहा हो, बल्कि उस चीज़ को भी कवरिंग कहते हैं जिसमें खुद बॉक्सेस ही घूम रहे हो। क्या ये प्लास्टिक को बॉक्स के ऊपर कवर नहीं किया जा रहा है? ऑब्वियसली यस, कवर ही किया जा रहा है। तो ये भी कवरिंग ही होती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि कुरान साइंस से तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके माइंड से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कवर करना इसको कहते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कवर करना इसको कहते हैं, और कुछ लोग कहेंगे कि कवर करना दोनों को कहते हैं, दोनों को ही कवर करना कहा जा सकता है। तो आपकी शब्दों की डेफिनेशन से कुरान कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आप किस तरीके से कुछ शब्दों को डिफाइन करते हो उससे कुरान कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, लेकिन वो साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं हुआ। तो अर्थ खुद घूम भी रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि डे पर नाइट कवर नहीं हो रही है। डे पर नाइट कवर होती है क्लियरली। तो जो उस गोरे ने बताया कि वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, और वैसे भी हमने इसकी फर्स्ट पार्ट को कवर किया है, सेकंड पार्ट में हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे। सो जो इस फर्स्ट पार्ट में था कि दिन और रात पर बोला गया, तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो रात को दिन और दिन को रात पर कर देता है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया है, ठीक है। और इस आदमी ने कहा कि ज़मीन और चांद और ये सूरज ये लोग कुरान ने कहा है कि ये एक साथ एक ही जगह पे घूमते हैं, मगर अल्लाह ताला ने कहा कि उनके अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, वो अपने अपने रास्ते पे घूमते हैं। मगर अगर एक ही रास्ते पे घूमते तो जब ऊपर गए थे ऐसा लोग तो उनको ना पता चल जाता, उन्होंने भी तो वहाँ से देखा होगा, तो उनको भी समझ आए। यानी कि अल्लाह ताला ने जो सितारे भी बनाए ना, वो हमारे जो फलाह है उसको खूबसूरत बनाया है। एस्ट्रोनॉट जब वो गए थे, एस्ट्रोनॉट उन्होंने भी देखा था कि ये खूबसूरती बहुत प्यारी। सो आप हर चीज़ पर ये नहीं कह सकते कि ये कुरान पाक में नहीं है। आप ही किसी और किताब में देखा जितने मज़ाहिब है, आप उनको भी इसमें टेस्ट करें तो उनमें कितनी बातें सच है। आपको हर एक प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में नज़र आती है, कुरान पाक में नज़र आती है। हमारी तो एक किताब है ना कुरान पाक, बाकी मज़ाहिब की तो पता नहीं कितनी कितनी किताबें।
उनको तो आपने कभी रिसर्च नहीं किया, उसमें से तो कुछ निकाला नहीं, क्योंकि उनमें कुछ है नहीं ना बताने के लिए। हमारी किताब में तो आपको एक एक चीज़ बताई गई। अभी भी अबू ज़र भाई ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आसमान से जो रोशनी हमारी ज़मीन तक आती है वो किस तरह आती है, रात कैसे दिन पर चढ़ता है और दिन कैसे रात पर आ जाता है, ठीक है, और कैसे सूरज और चांद एक बराबर हो जाता है। जब चांद सूरज ग्रहण लगता है तो दोनों बराबर ही लगते हैं ना, वैसे भी सूरज चांद से बड़ा है, फिर भी दोनों सूरज ग्रहण में बराबर साइज के लगते हैं। ये सारा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर कोई ना माने तो वो जाहिल है। चलो ठीक है, तुमने कुरान पाक की नहीं बात मानी। साइंटिफिकली जो साइंस है, जो आसमान पर एस्ट्रोनॉट होकर आए हैं, उनकी बात तो मानोगे ना? वो तो तुम लोगों के लोग हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, उनकी बात मान लो। उनका भी कह दो कि इनको भी गलती है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और बाकी लगी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उन्होंने उस टाइम का जो नमूद था उसके सामने खड़े होकर कहा कि तुम अगर इतने बड़े खुदा हो ना, तुम सूरज को दूसरी साइड से तलू करके दिखाओ। यही बात होती है ना, अगर आप अपने आप को खुदा मानते हो, हैं जी, तो आप वो करके दिखाओ ना जो खुदा करते हैं। अब आप कह दो कि नहीं जी हमसे नहीं होता, ये फिर अब आपकी जाहिलियत है ना, आप जाहिल होते हैं। तो इसी हिसाब से ना इस कुरान पाक ने हर चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। अगर आप में हिम्मत है ना तो आप भी प्रूव करके दिखाओ। और बेहतरीन बयानात दिए। तो फ़र्क इतना ही है कि सामने वाले ने नहीं अगर समझना, भाई आप जितने भी ये दे दो वो कहेगा मैं नहीं मान। और वैसे भी डायनों के सामने ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ना इनको ज़्यादा समझाना चाहिए। एंड में इनका ठिकाना तो वहीं भी है। देन मैं तो कहती हूँ इनको चाहिए थी और भी किताबों को, इस्लाम के अलावा और भी नज़ारे में तो कोई रिसर्च है। और फ़र्क कितना क्यों करेंगे, जिस मज़हब में खुद है वहाँ पे रिसर्च करें, पता है ना जवाब मिल जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है कि अपने आप को समझो, अपने मज़हब को समझो और दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करो। इसी के साथ हम कहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने और किस वीडियो के ऊपर हमारा रिएक्शन देखना है। और अपना प्यार